क्या इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है दिल्ली से? दिल्ली से 90% 98% विदा होगी। आम आदमी पार्टी में आम आदमी है कौन? एक आदमी का भी नाम बता दो कि आम आदमी पार्टी में आम आदमी है। आरटीसी क्या करेगी? आरटीसी हो सकता है बीजेपी में भी आ सकती है। गांव से भी बदतर हाल है दिल्ली का भाई, गांव से भी बुरा हाल है। ऐसा बुरा हाल तो हमने कहीं देखा नहीं। आरटीसी है ही नहीं, मुख्यमंत्री है ही नहीं। तो कौन चला रहा है फिर दिल्ली को उस समय? केजरीवाल चला रहा है। एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल फ्री दे रहे थे और एक पानी की बोतल के साथ एक पानी की बोतल फ्री नहीं मिली। आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगा भाई, अभी आने तो चुनाव आने वाले हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, परिणाम आया और बीजेपी ने एक बार फिर से हैट्रिक मार ली। अब ऐसे में चर्चा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले साल, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर हरियाणा में बीजेपी ने जीत दर्ज करी है तो उसी के कयास पर कहा जा रहा है कि अब तीनों राज्यों का ये जो चुनाव हो रहे हैं इनका भविष्य भी कुछ इसी तरह ही लिखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने प्रूव कर दिया कि जिस तरह से हरियाणा में कहा जा रहा था कि किसान उनके खिलाफ है, महिलाएं उनके खिलाफ है और अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था, लेकिन ये सारा जो मुद्दा यहाँ पर कांग्रेस ने बनाया, ये मुद्दा कोई काम यहाँ पर नहीं आया। बीजेपी ने पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करी है। ऐसे में लोगों से जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली में अगर जो मांग अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि नवंबर में चुनाव करा दो, अगर नवंबर में मान लीजिए चुनाव होते हैं तब क्या दिल्ली की जनता एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को मौका देगी? क्या नाम है अंकल जी आपका? भारद्वाज। क्या स्थिति है दिल्ली में? क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सत्ता में काबिज होंगे? क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं? दिल्ली में पहली बात तो ये जाएगा तब ना लड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट अभी से छोड़ने वाला थोड़ा है ना, कितनी यही है, समझे ना। अक्टूबर नवंबर में इसकी है सुनाई, और जितने इसने पैसे की हेरा फेरी करी है, कितना करा है, तो इसके क्या बाप का पैसा था? ये पब्लिक का पैसा था। और झूठ बोल के मैं झूठ यही है, तो इससे क्या सब कुछ है? इससे काम नहीं चलने का। पब्लिक जो दिखाई देता है वही बात कर है। वो जब कहेगा तब चुनाव करा, जब कहेगा जब सुनो जब दिखाई देता है जब बोल देगा, तो यही इसके बाप का पैसा है कि आज के चुनाव आयोग करना क्या यही है? अन्ना ये अपने गुरु का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ, पड़ोसी का नहीं हुआ। इवन तक ये साहिबाबाद में रहता था, ये पड़ोसी तक का भी नहीं हुआ। रोजाना लड़ाई झगड़े के हिसाब किताब से यही है। और आगे आने वाले टाइम में जो है ना भैया, देखते रहो। अभी तेल देखो, तेल की धार देखो और इसका नाप, इसकी लंबाई देखो, यही है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, फलाना बोल रहा हूँ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। तो ये सारा झूठा महा झूठे पे इसकी बुनियाद रखी गई है। और आगे आने वाले टाइम में है ना, अब एक तरफ ही साइड बोर्ड टरेगा। तो क्या इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है दिल्ली से? दिल्ली से 90% 98% विदा होगी। अगर एक दो सीट आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं इसका भी चलो एक समर्थन कर लेता हूँ। चलो भाई ठीक है, क्या पता कोई सोचे ये मुझे राजा बना देगा और ये मुझे 100% जाएगी दिल्ली से। मैं कह रहा हूँ ना, तो ये एक चीज़ में ये कहीं का नहीं रहेगा। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, यही है। आज पब्लिक हर तरह से समझदार है। टीवी देखती है, सीरियल देखती है, पेपर देखती है, सारा कुछ देखती है, न्यूज़ भी चलती है, फेसबुक भी चलता है, सारा कुछ है। तो अब वो पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बना रखा। अब कहते हैं मैं झीलों का शहर बनाऊंगा, तो क्या पाकिस्तान ले जाएगा मजीद कि 221 झील बना के, समझे ना। तो पब्लिक कहाँ है? तो पब्लिक का हिसाब किताब जो बना है ना, तो वो बड़ा मुश्किल है। और पब्लिक को बीच में आना बहुत मुश्किल है। पहली बात है किस मुँह से जाएगा? अब आरटीसी है, आरटीसी में भी आपस में क्रॉस हो गया, समझिए ना। तो आरटीसी क्या करेगी? आरटीसी हो सकता है बीजेपी में भी आ सकती है, क्योंकि इज़ ए इंटेलिजेंट पर्सन दैट, मैं ये इसका भी समर्थन देता हूँ। हो सकता है इसको भी बना दिया कुछ वही है। बाकी आप बेफिक्र रहिए। अभी ये मुझे तो लग रहा है कि कुटा के ना चला जाए, ये घर बैठे सकती है, मुझे तो लग जी, क्या नाम है सर आपका? राजकुमार बाबू जी। क्या स्थिति है दिल्ली में? अगर चुनाव अभी हो जाते हैं, जो मांग अरविंद केजरीवाल कर रहा है, तो क्या केजरीवाल आएगा? अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे साहब लाल किला, मेरे नाम को लाल किला कर दिया जाएगा क्या? दिल्ली की 2.5-3 करोड़ की आबादी जो थी अनाथ हो गई। आज 5 महीने से 6 महीने से मार्च को ये अरेस्ट हुए, उसके बाद ये पहुंच गए कहाँ? बड़े घर। तब से दिल्ली की जनता 2.5-3 करोड़ की आबादी अनाथ हो गई। हम अपनी समस्या के लिए किससे मिलने जाएं?
दिल्ली में सीएम नहीं है, दिल्ली में काम धंधे सारे बंद हो गए। अब ये इलेक्शन आ रहे हैं तो ये आतिशी मैडम को लेकर कहते साहब हम क्या देखने जाते हैं, दिल्ली की सड़कों को ठीक कराएंगे। 3 बार इन्होंने चुनाव करा, 3 बार ये दिल्ली की जनता ने इनको विधानसभा में भेजा। क्या इनको ये नहीं पता इनके विधायकों को कि हमारे जो इलाके में सड़कें कहाँ टूटी हुई हैं, कहाँ खराब हैं, उनको कैसे बनाया जाए, किस तरीके से मेंटेन किया जाए। और ये कहते साहब दिल्ली को हम बनाएंगे क्या, हांगकांग, पेरिस की सड़क बना देंगे, पेरिस की। अरे भाई मेरे, इन्होंने पेरिस का ही सड़क तो नहीं बनी, पर पेरिस जैसा घर जरूर बन गया इनका, शीश महल। और उस शीश महल से भी कितने ही शर्म और खेद की बात है कि जो मुख्यमंत्री के रूप में आपके दिल्ली में जिसको जगह दी गई आतिशी को, एक महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया और उसे भी पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने सील कर दिया मुख्यमंत्री हाउस कि भैया आप जो है सीएम की लायक, सीएम के रहने के लायक उसमें नहीं है सीएम हाउस में, और आप इसको खाली कीजिए और आप इल्लीगल तरीके से आपने यहाँ पे रहने के लिए आए हैं और आप जाइए। इसमें कोई चाल लग रही है अरविंद केजरीवाल की पीछे अरे से? ये तो अरविंद केजरीवाल की चाल में 2.5-3 करोड़ की आबादी फंस गई भाई मेरे, 3 करोड़ की आबादी फंस गई। कोरोना काल में आप और हम घर में बैठे हुए थे और ये आपका काम धंधा बंद, मेरा काम धंधा बंद, मेरी दाल रोटी खत्म। परंतु इनकी दाल रोटी चालू थी कोरोना काल में। मालूम है आपको इन्होंने कोरोना काल में पहला काम क्या खोला था काम? शराबबंदी। हाँ, शराबबंदी नहीं की थी, शराब इन्होंने शराब खोली थी। और बाकायदा मनीष सिसोदिया साहब ने कहा था, कैमरा ऑन पे कहा था कि साहब हमारी दिल्ली सरकार के पास जो है ना पैसा नहीं है दिल्ली के एम्प्लॉय को वो सैलरी देने के लिए, इसीलिए हमने ये जो है ना शराब के ठेके खोल दिए हैं। और वही 6-6 किलोमीटर की लंबी लाइन लग रही थी। और उस सुनो काम की बात, कोरोना से 100 आदमी मर जा रहे थे, पर शराब पीने से कोई नहीं मरा दिल्ली के अंदर। और ये तो अच्छा किया अपने केजरीवाल साहब जी ने, एक दारू की बोतल के साथ एक दारू की बोतल फ्री दे रहे थे और एक पानी की बोतल के साथ एक पानी की बोतल फ्री नहीं मिली। सीबीआई के साथ ईडी फ्री। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ भाई, क्या पानी की बोतल के साथ पानी की बोतल फ्री मिली? नहीं मिली। और शराब की बोतल के साथ शराब की बोतल फ्री। अगर आपने एक पेटी ली तो आपको एक पेटी मिलेगी, एक अद्दा लिया तो आपको एक अद्दे के साथ एक अद्दा फ्री में मिलेगा। तो ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ होगा भाई? जब पंजाब में जाते हैं कहते हैं साहब हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। यहाँ पे जो नशे का कारोबार करते थे अकाली दल वाले या कांग्रेस वाले, जो भी मतलब अदर पार्टियों के करते थे, तो वो आज नशे का कारोबार बंद कर दिया जाएगा। पर नशे का कारोबार पंजाब में बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ ये मुझे नहीं पता, पर दिल्ली में नशे का कारोबार केजरीवाल जी ने चालू कर दिया। सबसे बड़ी बात ये, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 हाई लेवल के मिनिस्टर, इनके हाई लेवल के विधायक कहाँ पहुँच गए? बड़े घर। पहले तो आम आदमी पार्टी के कानून मंत्री जी पहुँच गए बड़े घर। कैसे पहुँचे मालूम है? कैसे? नकली डिग्री लेकर वकालत कर रहे थे तिजारी कोर्ट में, और उसके बाद पता चला उनके ही कोई रिश्तेदार थे गाजियाबाद में, उन्होंने कहा साहब इसके पास तो है ही नहीं क्या कानून मंत्री बनने के लायक डिग्री, ये तो नकली डिग्री लेकर लॉ की। और ये जो विधायक बना था, मंत्री बन गया, कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर, इसके पास तो डिग्री नकली है। तो ये आम आदमी पार्टी में ऐसे विधायक भी? अभी तो और बताने जा रहा हूँ भाई, नाम मालूम है उसका क्या था विधायक? मैं अभी सुनना चाहूंगा, अभी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। जितेंद्र तोमर। अच्छा। जितेंद्र तोमर पहला मंत्री था, नकली डिग्री लेके मिनिस्टर बना हुआ था भाई। और उसके बाद सत्येंद्र जैन साहब हवाला कांड में पहुंच गए। उनका स्वास्थ्य, वो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बने थे स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, पर सुनने में आ रहा है कि उनका अपना स्वास्थ्य तिहाड़ जेल में खराब हुआ पड़ा है। साथ ही साथ में फिर हमारे सिसोदिया साहब जी जो दिल्ली में कहते साहब हमने तो बहुत अच्छा एजुकेशन के लिए कर दिया है, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई होता है, पर साहब पता चला कि उनके एक शराब का भी कारोबार उनके पास तो एक बात तो बताइए, तोमर जी कानून मंत्री बने, तो कानून मंत्री बनने के लिए डिग्री, आप जैसे जिक्र आपने डिग्री का करा, मुझे पता था जो आप यहाँ पर डिग्री वाली बात आएगी, इसलिए मैं आप ही के मुंह से सुनना चाह रहा था, क्योंकि मैंने इसका सवाल पहले तैयार कर लिया। क्या कोई मंत्री बनने के लिए डिग्री की जरूरत है?
कमाल है। आप किसी मूर्ख आदमी को कानून मंत्री बना देंगे, अनपढ़ आदमी को गंवार को बना देंगे लॉ मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर का ऐसे मतलब देखिए क्या होता बहुत है? से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर शिक्षा मंत्री हैं और उनके पास 5वीं क्लास से 6ठी क्लास में बोनी पड़े और वो शिक्षा मंत्री बनकर बैठे हैं। हम इतना जानते हैं, पढ़ाई एजुकेशन मस्ट है, सबसे पहले जरूरी चीज़ है पढ़ाई ये एजुकेशन। बात तो खुद केजरीवाल कहता है। केजरीवाल जी ने भी कई बार एलिगेशन लगाया मोदी जी पे कि वो कम पढ़े लिखे हैं, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ केजरीवाल जी खुद कम पढ़े लिखे हैं। 5 महीने रहे इतने जेल बड़े में। ऑफिसर रहे पाँच हैं, ऑफिसर इतने बड़े रहा, ऑफिसर ऑफिसर ये नकली ऑफिसर रहा। केजरीवाल ये हाँ बिल्कुल, तो उनकी डिग्री ये बिल्कुल बिल्कुल जो आदमी अपने बाप को नहीं जानता, अन्ना हजारे जी को जिनकी मेहरबानी से जंतर मंतर पे धरना दिया, भ्रष्टाचार हटाने की बात हुई, लोकपाल बिल कहाँ चला गया, जन लोकपाल बिल विधानसभा से पास कराया क्या इन्होंने कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला क्या? जी नहीं मिला। हाँ, और ना मिलेगा। दिल्ली की जनता को झूठे वादे, कहते साहब सड़कें बहुत खराब हो रही है और इलेक्शन से पहले पहले हम सड़कें सारी बना देंगे। अभी तक कौनो सड़क बना नहीं है बाबूजी। और रात को निकलते हैं जब दुनिया सोती है तो कहते साहब सड़क देखने जा रहे हैं। कहाँ है भाई? अरे देखना है तो भाई आप हमारे यहाँ तेरे को सड़क ऐसी दिखाएंगे फर्स्ट क्लास, जहाँ गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा। हमको तो पता ही नहीं चलता कि हम दिल्ली में रह रहे हैं कि बनारस में रह रहे हैं भाई। और गांव से भी बदतर हाल है दिल्ली का भाई, गांव से भी बुरा हाल है। ऐसा बुरा हाल तो हमने कहीं देखा नहीं। दिल्ली के अंदर 2.5-3 करोड़ की आबादी अनाथ है। और फिर ये कहते साहब नवंबर में चुनाव करो। क्यों भाई? ये दिल्ली जो है तुम्हारे कल के दिन तुम कहोगे लाल किला हमारे नाम कर दिया जाए, कैसे कर दिया जाए? तो इस बार जा रही है आम आदमी पार्टी? है इस बार जा अरे जाएगी भाई, क्यों नहीं जाएगी? आम आदमी पार्टी में आम आदमी है कौन? एक आदमी का भी नाम बता दो कि आम आदमी पार्टी में आम आदमी है। एक आदमी का नाम बताओ जो नेता बने हुए हैं, एक आम आदमी बताए दो। राघव चड्ढा कौन करोड़पति हैं? सभी पार्टियों में यही अरे सभी पार्टियों की स्थिति नहीं, इन्होंने क्या नाम रखा? आम आदमी पार्टी, कॉमन मैन पार्टी। कहाँ गया कॉमन मैन? कॉमन मैन कल भी धक्के खा रहा था और कॉमन मैन आज भी धक्के खा रहा है। और केजरीवाल जी आपको फिर कह दूं, दिल्ली के लोगों को पागल मत बनाइए। आपने 3 बार चुनाव लड़ा विधानसभा में, दिल्ली की जनता ने आपको भेजा, ईमानदारी से भेजा, पर आपने क्या किया ये आपकी आत्मा जानती है। आपने दिल्ली को बर्बाद किया और इसके सिवा कुछ नहीं किया। जी। क्या नाम है आपका? मंजय कुमार मंडल। क्या लग रहा है दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ रही है कि नहीं आ रही? क्योंकि हरियाणा में तो सुपड़ा साफ हो गया। पत्रकार में हो तो आप तो फील्ड में घूमते ही हो, आपको भी पता है जो आएंगे या कि जाएंगे, आपको भी पता है। मैं वही तो पता लगाने आपने देखे थे जब जेल से जब बाहर आए थे ना, तो ये दिल्ली की सत्ता उसको सौंप दिए हैं आतिशी जी को। बोला हरियाणा में जाके मैं हरियाणा का बेटा हूँ, हरियाणा का पुत्र हूँ मैं। क्या हुआ? आप भी देखो खाता ही नहीं खुला, एक भी सीट नहीं मिली। एक भी सीट नहीं मिला। पर जनता कभी झूठ के साथ नहीं जाता, जनता विकास के साथ जाता है, जनता डेवलप के साथ जाता है, इंडस्ट्री के साथ जाता है, रोजगार की बात करते हैं जनता। आप किसी जनता को बोलो 1000 रुपये फ्री देंगे, पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ। आज दिल्ली की हालात आप देख लो क्या है। यहाँ से दिल्ली वाले से जाकर पूछ लो आप दिल्ली का हालात क्या है। तो झुग्गी झोपड़ी बोले तो झुग्गी झोपड़ी का मकान है, कितने मकान दे दिए? अच्छा, मिला मकान? केजरीवाल कहता है कि मैंने पानी फ्री कर रखा है, मैंने बिजली फ्री कर रखी है, तो कब तक रहेगा ये सब? बस भाई साहब ये जो है ना 4 महीने की दिक्कत है। फरवरी में चुनाव होने वाला है यहाँ पे दिल्ली का ना, फरवरी में चुनाव है। बस 4 महीने देखो, 9 साल 8 महीने मजे तो केजरीवाल खा गए और 4 महीने के लिए कुर्सी आतिशी को पकड़ा दिए हैं। और बस 4 महीने के बाद चुनाव है दिल्ली में। हरियाणा का देख ही लिया, अरविंद के बाद खाता तक नहीं खुला भाई। खाता ने वही जो कहे वही सही, खाता ही नहीं खुला। नहीं समझे पत्रकार मोदी? आने वाले समय दिल्ली के चुनाव इनको इतनी वो दिल्ली से भगा कर रखेंगे इनको। इतना झूठे वादे झूठे बातें करके क्या दिल्ली में विकास, क्या बताओ दिल्ली में क्या काम करके दिया? आप बता दो भाई, आप तो दिन रात घूमते हो ना। आप कह रहे हो कि दिल्ली के अंदर काम नहीं किया, अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर बीजेपी आएगी तो जो बिजली का बिल है अब तक का वो सब ले लेगी आपसे, पानी का बिल ले लेगी। तो ले गई बिल, मगर बिजली यूज करो तो बिल नहीं दोगे क्या? फ्री के चाहिए क्या? पानी यूज करो बिल कौन भरेगा? एसी में तुम सोओगे क्या? बिल सरकार भरेगा क्या? नहीं, एसी का मजे तुम लो, बिल कौन भरेगा? नहीं, कौन भरेगा? जो अगर बिजली विभाग में जो डिपार्टमेंट काम है उसकी तनख्वाह कौन ला के देगा? अगर आप बस फ्री के जो बस चला रहे हैं उसको तनख्वाह कौन ला के देगा? कौन देगा भाई? सरकार देगी। तो फिर कहाँ से ला के देगी सरकार? नहीं दे रही है अभी ये सरकार। कहाँ से ला के देगी सरकार? आपने बता तो कितने रोड बनाए दिल्ली के अंदर में, आप बताना। आप नहीं, आप अगर जरा हितैषी बन रहे हो, केजरीवाल कितने रोड मैं बनाए? हितैषी नहीं बन फिर किसी की रहा, बात मैं कर कहाँ हितैषी बन रहा हूँ? मैं ये कर रहा हूँ जैसे सुपनेखा ने, आपने देखी सुपनेखा ने, मैं कहाँ हितैषी बन रहा हूँ? मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल बात पूछ रहा हूँ। मेरी बात, जब सुपनेखा ने पूरी लंका को दहन कर दिया था ना, वही केजरीवाल को पार्टी के दहन करने के लिए दूसरा सुपनेखा तैयार हो गया है। आतिशी जी आप देखना दिल्ली किसी जाएगी छोड़ कर आम आदमी
आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगा भाई। अभी आने दो, दिल्ली चुनाव आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाला है। इस बार झांसे में नहीं आएंगे। हमने देखे थे 2013 में जो चुनाव हुआ, सबसे पहले जो चुनाव हुआ थे, जब रामलीला मैदान में जो केजरीवाल बोले थे हम दिल्ली का बेटा है, हम लोकपाल बिल लाएंगे, शिलाजी जी के जेल में डालेंगे, लालू के जेल में डालेंगे। जनता ने देखा जब भाई कांग्रेस से भी परेशान है, बीजेपी से परेशान, कोई तीसरा आदमी आ रहा है तो अच्छा देश के लिए काम करेंगे, अच्छा विकास, अरे सुनो तो सही, अच्छा विकास करेंगे, अच्छा डेवलप करेंगे। पहले जेल खुद पहुंच गया, लालू को छोड़ के खुद ही जेल चला गया। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और लूंगा आपसे। आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया है, आने वाले समय में आतिशी से जिम्मेदारी छीनी जाएगी। मुख्यमंत्री है? आतिशी को बनाया गया, अभी जो भी आपके लिए नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर तो है बिल्कुल कार्य रूप में देखा तब तो अगर मुख्यमंत्री आतिशी है ना। मुख्यमंत्री है तो क्यों बोला कुर्सी खाली है? अरे वो सारी बात अलग है, क्यों चाहे है? कुर्सी खाली है चाहे कुछ, क्यों खाली? मुख्यमंत्री तो बनाया गया ना। फिर कुर्सी क्यों खाली है? अरे अब आप वो शिकायत करिए कि कुर्सी पर क्यों नहीं तो बैठे? आप जाके पूछे ना, फिर आप मुख्यमंत्री कैसे बोल रहे उसको? अरे तो मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलूंगा, क्यों चीफ बोलोगे मिनिस्टर भाई? नाम लग रहा है उसका। अरे लगने से क्या हो जाता है? क्या बोले हम आपको बोलो अभी चीफ मिनिस्टर? मुझे पूरी सुरक्षा मिल रखी है चीफ मिनिस्टर। नहीं तो मैं आपको बोलूं चीफ मिनिस्टर, आप चीफ आपने बोलने तो थोड़ी है, पार्टी के विधायकों ने उसे चुना। पार्टी के बोलने से क्या हो जाता है? जनता जो बोलेगा वो मानेंगे। पार्टी के विधायकों ने तो चुना ना, अरे भाई हम बोले जनता जो, फिर क्यों बोले तो कुर्सी? नहीं मानेंगे आतिशी मुख्यमंत्री। अगर आतिशी को जो पार्टी ने चुना तो फिर क्यों बोला ये कुर्सी खाली रहेगा हमेशा के लिए? क्यों बोला बगल की कुर्सी वो खाली अब रहेगा? केजरीवाल के लिए खाली तो रखेंगे। फिर वो आतिशी है ही नहीं मुख्यमंत्री, नहीं है दिल्ली का ही नहीं। तो कौन चला रहा है फिर दिल्ली को उस समय? केजरीवाल चला रहे हैं अभी भी बस। पहले क्या हुआ करता, जब मनमोहन सिंह जी पीएम हुआ करते, सोनिया गांधी रिमोट से चैनल बदलते थे, वही हालात है। अभी आतिशी सीएम है दिल्ली का, चैनल बदलने का काम वो करेंगे अरविंद केजरीवाल, आपको भी पता है भाई साहब। अच्छा, यहाँ पर क्या लगता है आने वाले समय में आतिशी धोखा देती नजर आएगी आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी धोखा देंगे आतिशी को भाई साहब। इससे पहले भी बहुत को धोखा दे चुका है आम आदमी पार्टी। आपने देखो ये क्या नाम विश्वास कुमार का और जितने भी नेता, किसको गोपाल राय को, किसको ने धोखा दिया है? किसको ने धोखा दिया? तो यहाँ आजादी तक के पर धोखा दिया। केजरीवाल किसी को बैठने नहीं देंगे अपनी गद्दी पे। फिर जब वो आपने देखो, जब मनीष सिसोदिया क्यों नहीं बनाया सीएम? क्या बोले? मनीष सिसोदिया भी सीएम नहीं बन सकता जब तक वो उस पर आरोप सिद्ध नहीं होता, तब तक मनीष सिसोदिया नहीं बनता है। अपने आप बोल रहा है। क्यों भाई? आपने जब आतिशी के गले में गया माला चलाने, क्या बोला आतिशी? हम सीएम नहीं है, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। दुखी तो होना चाहिए, जो सीएम नेता उसको दुखी होना चाहिए। जब आप बताओ आप सीएम बनोगे तो दुखी रहोगे सुख रहोगे? खुश होंगे ना। तो फिर वो क्यों बोला मैं दुख हूँ? उसको पता है जब मैं दुख का आने वाला समय में हमारा कुर्सी छीन लेगा अरविंद केजरीवाल, इसलिए वो दुखी है। जब 4 दिन के चांदी बाद में अंधेरी रात है, इसलिए बात है भाई साहब। तो ऐसे में अब नहीं आने वाली दिल्ली इस चुनाव में। नहीं आने वाला, इस बार आपको पता चल जाएगा। चुनाव है 24 में फरवरी में, 25 में चुनाव है। अभी पता चले 4 महीने के बाद भाई साहब। 4 महीने बाद गई आप। 3 महीना कितना रहेगा? कम ही दिन लग गया भाई ज़्यादा समय साहब। बचा हाँ तो बस बहुत जल्दी आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास एग्जिट पोल आ जाएगा। कौन आएगा? लेकिन आप ये मत बोलना ईवीएम हैक हो गया, ये मत अरे बोलना। मैं थोड़ी बोलूंगा, हरियाणा में हाँ, यही हुआ है। विपक्ष बोलेगा, मैं थोड़ी बोलूंगा। हरियाणा में यही हुआ है। 9 बजे के बाद जब वो पलटा ना, तो कांग्रेस पार्टी 12 बजे के बाद बोला कढ़ाई में तेल गरम के गरम रह गए, जिलेबी छान के बीजेपी वाला ले गया। तो फिर ईवीएम हैक है, ये हैक है। दिल्ली में कौन आएगा आम आदमी पार्टी के अलावा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगा। जो देखो क्या नियम होता है, जो केंद्र में सरकार होता है वही स्टेट में होता है, तो ज़्यादा डेवलप होता है। आप जितने भी हाईवे रोड देख लो दिल्ली के अंदर में, जितने भी G20 जब हुआ था, ये रोड को बनवाया गया था। फिर आप केंद्र सरकार बीजेपी के दिन में। पूरी लाएंगे। मैं बता रहा हूँ, केंद्र सरकार इसलिए बनाया था ताकि भाई बाहर देश के लोग आ रहे क्या बोलेंगे। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट ने जब केजरीवाल को बोला था, जो आपको 400 करोड़ रुपया आप फंड दो, जब दिल्ली से मेरठ हाईवे बनेगा, तो बोला हमारे पास कोई फंड ही नहीं है। क्यों ना कर दिया? अपने पास फंड है, कहाँ गया पैसे? फिर कहाँ गया? जी बिल्कुल। तो कितने रोड बनाए, कितना स्कूल बनाया, आप बता दो। आपसे मैं पूछ लूँ पत्रकार महोदय, आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा। नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ तो कि फिर क्या क्यों बनाया उसको मैं? तो फिर किस लिए बनाऊँ मैं? नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं देंगे। बीजेपी भाई जो भी काम हुआ है, देखो जो कांग्रेस की बात है, जो काम हुआ, जो 2007 में शिलाजीत की सरकार था, शिलाजीत ने खूब काम किया भाई साहब। चाहे हाईवे हो, चाहे जितने भी काम, शिलाजीत ने जी जान लगा के काम किया था। यहाँ पे दिल्ली में मेट्रो भी है, उसी का देन है। भाई जो काम किया है, काम को काम बोलो। उसके बाद ये अरविंद केजरीवाल सिर्फ लिपस्टिक लगा के अपनी लुगाई बनाने का काम किया है। अपने लिपस्टिक लगा के अपनी लुगाई बनाने का काम किया। स्कूल में पेंट कर दिया है, बोला स्कूल मैं बनाया हूँ, बोला ये कर दिया मैं बनाया हूँ। भाई क्यों बनाया? झूठ क्यों बोल रहे हो? है कि नहीं? तो मैं ये कह रहा हूँ, जो विकास करेगा, जो दिल्ली के डेवलप करेगा, जो इंडस्ट्री की बात करे, रोजगार की बात करे, ये झूठे के पानी बिजली माफ, दिल्ली की जनता दारू पी के साफ। जितनी रोहिंग्या वाले घुसपैठिया का आपने मकान दे रहे हो, फ्री पानी पी, भगाओ इनको सबको। इनको रखे क्यों? दामाद बना क्यों रखते इसको? जितनी हम कह रहे हैं, जो सरकार आए दिल्ली में किसी भी पार्टी का, हम उसी को वो करें, वोट देंगे। जो घुसपैठिया को यहाँ से भगाने का काम करे, उसको दामाद बना कर ना पाले, यहाँ से भारत देश भगाने का काम करे। जो विकास करेगा उसी की सरकार आएगी, यहाँ पर यहाँ जनता कहती नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बड़ा यहाँ पर बीजेपी ने एक बार फिर से दाव मार लिया है, एक बार सरकार बना ली है। क्या इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव जब होंगे फरवरी में, तब किसकी जीत होगी? आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की?